Good morning class. Day before yesterday we have discussed chapter number 1st integer full, and today our next topic, our new topic is chapter number 2nd, that is fractions. आज हम लोग fractions के बारे में डिस्कस करेंगे. हालांकि हम लोग फर्स्ट 4 चैप्टर्स को पूरा डिस्कस कर चुके हैं. हमारा ये तो रिवीजन सेक्शन चल रहा है इस फर्स्ट 4 चैप्टर्स का. तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शंस को पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको आना बहुत ज़रूरी है कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है या फ्रैक्शन के टाइप कितने होते हैं और सम अदर फ्रैक्शन भी दिए गए हैं. वो सब कुछ हमको आज डिस्कस करना है इस वीडियो में. तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैक्शंस के जितने भी डेफिनेशंस हैं उनके बारे में. और ये जो डेफिनेशंस हैं ये मैं आपको आज PDF में व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा. तो आप लोग क्या करिएगा, उनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और उनको लर्न भी कर लीजिएगा, क्योंकि वो आना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को. क्योंकि वो आ जाएंगे तो काफ़ी जो सॉल्यूशन है, काफ़ी चीज़ें हैं वो काफ़ी आसान हो जाएंगी अगर आप लोगों को वो डेफिनेशंस आती हैं. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला ही जो डेफिनेशन है वो होगी डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन. डेफिनेशन होगी फ्रैक्शन. व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन बनता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से फॉर्म क्या होता है हमारा फ्रैक्शन. ठीक है, अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखना हो तो प्रॉपर डेफिनेशन हमारी हो जाएगी. अ नंबर इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. P अपॉन Q मीन्स बोल दिया हमने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. हमने लिखा नंबर इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q मीन्स P इक्वल्स टू न्यूमरेटर एंड D इक्वल्स Q इक्वल्स टू डिनोमिनेटर. या बोल सकते हैं अ नंबर विच इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. या बोले अ नंबर विच इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. अब P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन कुछ कंडीशन है. क्या कंडीशन है? वेयर P एंड Q बोथ आर होल नंबर. जो P है और Q है दोनों कैसे होने चाहिए? दोनों होने चाहिए होल नंबर. हमको पता है होल नंबर क्या होते हैं? which starts from 0 and up to infinite. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on infinity तक ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? आपके होल नंबर. तो डेफिनेशन क्या हुई फ्रैक्शन की? a number which is written in a form of P upon Q where P and Q both are whole numbers and one more thing also, Q does not equal 0. Q की वैल्यू क्या ना हो? 0 ना हो, तो वो क्या होगा? एक फ्रैक्शन होगा. तो ओवरऑल डेफिनेशन हुई a number which is written in a form of P upon Q where P and Q both are integers, both are whole numbers and Q does not equal 0 is known as fraction. 2 upon 7, 0 upon 5, 9 upon 11, etc. all are the example of fraction because they all are made up of numerator and denominator where numerator and denominator both are whole numbers and Q means denominator does not equal 0. तो वो क्या हो जाएगा? आपका फ्रैक्शन. अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. क्या करेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन के टाइप. देयर आर मेनली 3 टाइप्स. केवल मेनली 3 टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के. ठीक है, मेन जो टाइप अगर बात करें वो कितने होते हैं? टोटल 3 होते हैं. ठीक है, बाकी और बहुत सारे होते हैं कि हम सारे डिस्कस करेंगे. कुछ ना कुछ और भी हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली 3 टाइप होते हैं. कौन कौन से? पहले देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर. दूसरा क्या होता है? इम्प्रॉपर. और थर्ड होगा हमारा क्या? मिक्स्ड. ये 3 टाइप के मेन हमारे क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब पूछा जाए व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? डेफिनेशन होगी अ फ्रैक्शन whose numerator is
लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कैसा हो, लेस मतलब कम हो, छोटा हो, किसके कंपेयर में, डिनोमिनेटर के कंपेयर में। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5/7। अब देखिए न्यूमरेटर कैसा है, छोटा, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा। 1/2, 0/1, etc. These all are the example of proper fraction where numerator is less than denominator. न्यूमरेटर कैसा होगा, छोटा होगा, किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या, व्हेन अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो क्या होंगे, उसको बोलेंगे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल ले लिया, इसका जस्ट ऑपोजिट 7/5, 2/1, 9/5. These all are the example of improper fraction because in this example न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आपके बड़े होंगे, डिनोमिनेटर आपके छोटे होंगे, तो हम बोल सकते हैं न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पर न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो, किससे, डिनोमिनेटर से, तो वो क्या हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब है थर्ड हमारा, वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होगा, अ फ्रैक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन होता है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर पार्ट एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ, बोल सकते हैं अ फ्रैक्शन इज विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर पार्ट एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कि होल नंबर प्लस प्रॉपर, इनको मिला दें तो क्या मिल जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर कैसा हो, बड़ा हो। इसका मतलब ऐसे एग्जांपल लिया, ठीक, हमने माना 2 हमारा होल नंबर है और 5/7 एक क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो क्या आ जाएगा 2 कंप्लीट 5/7 या 9 complete 3/5. These all are the example of mixed fraction because in this fraction it is a combination of whole number part and proper fraction part. इन दोनों से मिलके बना होता है, उनको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हमने फ्रैक्शन पढ़ा, P/Q के फॉर्म में लिखा होता है, P और Q दोनों होल नंबर होते हैं, Q की वैल्यू 0 नहीं होती है। 3 टाइप पड़े मेनली, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। प्रॉपर फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इनसे बने होते हैं, ये है मेनली 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब एक और, कुछ और हैं, सम अदर फ्रैक्शन और हैं, जैसे डेसिमल फ्रैक्शन। अब है हमारे कुछ अलग और भी फ्रैक्शन हैं, उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ और फ्रैक्शन हैं, वो भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा हमने सम अदर फ्रैक्शन। कुछ और फ्रैक्शन हैं, जैसे पहला आया डेसिमल फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर 10, 100, 1000,
10,000, lakh, 10 lakh, etc. क्या? फिर सुनिए, अ नंबर, अ फ्रैक्शन whose denominator is any of the number like 10, 100, 1000, 10,000 etc. मतलब कि जिसका डिनोमिनेटर कैसा हो, 10 की टेबल हो, डिनोमिनेटर 10 हो, सॉरी 10 नहीं, 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो एक्सेट्रा etc. तो वो क्या हो गए? वो है एग्जाम्पल ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा 5/100, 9/10, 2/1000 या 10,000। ये सब क्या होगा? एग्जाम्पल होगा डेसिमल फ्रैक्शंस के, जिसका डिनोमिनेटर क्या है? 10 है। 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, इस तरीके से हो, तो वो क्या हो जाएंगे? डेसिमल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका वुल्गर फ्रैक्शन। सेकंड नंबर पे है वुल्गर फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं हम लोग वुल्गर फ्रैक्शन। अच्छा, फिर ये वुल्गर फ्रैक्शन क्या है, इसको समझ लेते हैं। क्या है? अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000 etc. मतलब कि ऐसे नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर कुछ भी आ जाए, बस ये 10, 100, 1000, 10,000 ना आए। मतलब जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 ये जो है आपके, ये ना आए। ठीक है? इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे? आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे वुल्गर फ्रैक्शन के। मतलब कि अभी तक हमने जो और एग्जाम्पल लिखे थे जिसके अपॉन में 10,000, 10,000, 100 ना थे, वो सारे के सारे कहते हैं वुल्गर फ्रैक्शन। जैसे 2/9, 5/7, 9/12, these all are the example of vulgar fraction, because in this fraction denominator the number is 10, 100, 1000 is not there. उसमें 10,000, 100, 1000 नहीं है, इसलिए वो क्या होगा? आपके एग्जाम्पल होगा वुल्गर फ्रैक्शन के। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या है आपका? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? टू और मोर फ्रैक्शंस विच रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू या सेम पार्ट ऑफ होल नंबर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर समझिए, टू और मोर फ्रैक्शन, दो और दो से ज्यादा फ्रैक्शन, विच रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करे द सम पार्ट, द सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करे ऑफ द होल नंबर, होल नंबर के सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करे, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जैसे हमने एग्जांपल लिया 4/5, 8/10, 12/15, 16/20। सपोज ऐसे एग्जाम्पल लिया, ये सारे के सारे क्या है? इक्विवेलेंट। देखो 4/5 इसको अगर सॉल्व करेंगे ये 2 से कैंसिल हो रहा, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, क्या आएगा? 4/5। ये 3 से कैंसिल हो रहा है तो क्या आएगा? 4/5। ये भी 4 से कैंसिल हो रहा है, क्या आएगा? 4/5। तो सारे के सारे कैसे इक्विवेलेंट, तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट, जो जिनके क्या हो, जो क्या लिखा? टू और मोर फ्रैक्शंस विच रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ द होल नंबर, जिनके आंसर क्या है? सॉल्व करने पे सेम आए, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट हमारे फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है हमारा, वो है लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है? 4th नंबर पे आएगा, वो है लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म बोल दो या बोल दो क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। क्या होता है? अ फ्रैक्शन इज टू बी इट्स लोएस्ट टर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। जब कोई एक फ्रैक्शन दिया जाए, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में का कॉमन फैक्टर केवल 1 रहता है,
तो वो क्या हो जाता है, एक लोएस्ट टर्म में चेंज हो जाता है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, आपका एग्जाम्पल है हमारा 28/80। सपोज ये एग्जाम्पल है, तो आप देखोगे ये आपका लोएस्ट टर्म में चेंज हो जाएगा। कैसे? 2 से कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये भी 2 से कैंसिल किया 40 टाइम, अब 2 से और कैंसिल होगा, ये 7 टाइम और ये 20 टाइम। तो अब आपका आंसर क्या है, 7/20। तो ये 7/20 है ना, इसको ही बोलते हैं लोएस्ट टर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, क्योंकि अब ये ऊपर नीचे केवल और केवल 1 से ही कैंसिल होंगे, इसके अलावा किसी से भी कैंसिल नहीं होंगे। इनका एक कॉमन फैक्टर अगर पूछा जाए तो केवल 1 ही होगा, इसके अलावा कॉमन फैक्टर दूसरा नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन है 6 नंबर पे, वो है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अब लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है समझ लीजिए। फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन नहीं बोल रहा हूं मैं, फ्रैक्शंस, बहुत सारे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर कैसे हो, सेम हो, वो होते हैं लाइक फ्रैक्शन। और ऐसे फ्रैक्शन whose denominator are different is known as unlike fraction। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे दैट इज कॉल्ड अ लाइक फ्रैक्शन, एंड फ्रैक्शंस whose denominators are not same are called unlike fraction। फॉर एग्जाम्पल, हम लाइक का पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, 3/7, 5/7, 1/7, 0/7। These all are the example of like fractions because their denominator are same. But when we talk about unlike fraction, we have to write like this: 3/7, 5/9, 1/3, 0/, we can write 5. So अब देखिए डिनोमिनेटर हैव डिफरेंट वैल्यूज, सो दीज ऑल आर द अनलाइक फ्रैक्शंस। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया फ्रैक्शन के बारे में, उनके 3 टाइप्स, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन के बारे में, और साथ में सम अदर फ्रैक्शन में डेसिमल फ्रैक्शन, वुल्गर फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लोएस्ट टर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, एंड लास्ट वन इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया। अब कल से हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो आज आपका होमवर्क क्या है, जो डेफिनेशंस मैं अभी एज अ PDF आपको सेंड करूंगा उनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग आपकी बुक का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।